वीडियो में हम देखेंगे कुछ वीकली मार्केट अपडेट्स और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग आईपीओस के बारे में। इसी के साथ बात होगी कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर और हम देखेंगे मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है। सो एज अ ट्रेडर अगर कोई भी डिटेल्स आप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं लास्ट वीक के अपडेट्स तो यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और इवन हम ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा 2% कंसोलिडेट की वजह से नीचे क्लोज हुआ है और यहाँ पे इवन मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में हम एक प्रॉफिट बुकिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो गाइस अभी के लिए अगर हम करंट लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करते हैं और ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत रैली आती है तो यहाँ पे मार्केट में आप एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पे सेक्टोरल बेसिस पे हमें यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टिव होना है तो आपको यहाँ पे आईटी सेगमेंट में थोड़ी बहुत पोजीशन बनाने के बारे में प्लान करना चाहिए। अभी के लिए आप स्पेसिफिकली यहाँ पे मिड कैप आईटी स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जिन स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे डिप दिखाई दे वहाँ पे आप अपना क्वांटिटी यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे ऐड करना कंसिडर कर सकते हैं। इवन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से कंसोलिडेट होता है और इसमें थोड़ी बहुत गैप ऑफ ओपनिंग आती है तो आपको यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है जिसके चलते आप यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में अपना एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना कंसिडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फार्मा सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए और आप रियल्टी सेक्टर में भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करना कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी भी मेटल सेक्टर के ऊपर बुलिश हूँ तो आप एज ए पोजिशनल ट्रेडर इसमें एक न्यू फ्रेश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना कंसिडर कर सकते हैं। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बेसिस पे तो यहाँ पे निफ्टी में हमें डेली कैंडल्स पे एक यहाँ पे इंडिसाइसिव यहाँ पे कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे 15,800 को यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो इसके ऊपर हमें थोड़ी बहुत अपसाइड नेक्स्ट एक्सपायरी तक जो कि मंथली एक्सपायरी है तब तक दिखाई दे सकता है और उस केस में हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो होगा अराउंड 16,000 का लेवल, क्योंकि हमने यहाँ पे 16,000 के जस्ट नीचे ही अपना एक लाइफ टाइम हाई भी टच किया है। सो गाइस अभी के लिए 16,000 को आप यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं और अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा 2 से 3 बार यहाँ पे निफ्टी ने 15,600 के जस्ट ऊपर अपना एक सपोर्ट भी फॉर्म किया है। तो गाइस यहाँ पे 15,600 के ऊपर हम यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो ऐसे ऑप्शन सेलर आप 15,600 और इवन 15,700 का पुट यहाँ पे सेल कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट फंड आपके पास अगर पड़ा है तो। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम के साथ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स को बाय करते हुए चलना है। तो इसका अपडेट्स मैं आपको ज़रूर यहाँ पे हमारे लाइव स्ट्रीम पे ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा वाई प्लॉट यहाँ पे हमें क्या बताता है। ओपन इंटरेस्ट और स्ट्राइक का जो प्लॉट है उससे हमें पता चलता है कि करंट लेवल्स पे हमें 15,800 के ऊपर एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिलता है। सो गाइस इसे देखते हुए 15,800 के ऊपर हमें थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी अगर देखा जाए तो 16,000 के ऊपर अभी भी एक ह्यूज कॉल राइटिंग अभी भी देखा जा रहा है। सो गाइस अभी अगर इस लेवल पे थोड़ी बहुत कॉल्स अनवाइंड होते हैं और पुट राइटर्स यहाँ पे लौटते हैं तो आपको मार्केट यहाँ पे 15,900 और इवन 16,000 के लेवल्स यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे डेली कैंडल्स पे हम देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ्स का जो लो था उसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए तो अभी हमने इसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। सो गाइस अगर 35,000 के लेवल्स को हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे एक फर्दर अपसाइड हमें इस लेवल से दिखाई दे सकता है। इवन ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है उससे भी एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि 35,000 के ऊपर एक सपोर्ट है जिस लेवल पे अराउंड 45,000
से ज़्यादा एक ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप हमें देखने को मिलता है। इन केस इस लेवल को अगर हम यहाँ पे तोड़ते हैं तो अगला जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, यानी 34,500 का हम एक अगला सपोर्ट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आती है और बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं तो आपको अगला जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 35,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि करंटली इस लेवल पे हमें मोर देन 43,791 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आती है तो आप मंथली एक्सपायरी तक इसे अराउंड 36,000 के करीब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का यहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है। सो गाइस, अभी के लिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और जो स्ट्राइक का प्लॉट है उसमें देखा जा सकता है 35,000 के ऊपर एक ह्यूज पुट राइटिंग, और इवन इस लेवल पे हमें थोड़े बहुत कॉल्स यहाँ पे अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ऐसे ही अगर कॉल्स अनवाइंड होते रहे तो हमें 35,000 का एक सपोर्ट आगे इसमें देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर अगर हम कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक क्लोजिंग देते हैं तो आप अगला जो रेजिस्टेंस है उसे अराउंड 35,500 के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईपीओ कैलेंडर, यानी कि कुछ आईपीओ इवेंट्स के बेसिस पे, तो हमें अगले कुछ दिनों में कुछ आईपीओस मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। उसमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो कि 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का एक आईपीओ है, वो आपको यहाँ पे ट्यूसडे यानी 27 जुलाई से लेके 29 जुलाई के बीच मार्केट में यहाँ पे लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अभी अगर बात की जाए तो इसका प्राइस बैंड रखा गया है अराउंड 695 से लेकर 720 के बीच, और क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा तो आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस यानी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लगाना कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करेंटली मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे ये अराउंड 120 से लेके 140 के बीच ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ आते आते इसमें आपको अप टू 150 तक के प्रीमियम्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात की जाए रोलेक्स रिंग का आईपीओ के बेसिस पे, तो ये इंडिया की वन ऑफ द 5 टॉप फोर्जिंग कंपनीज में से एक है, जो कि बनाती है कुछ मशीन बेयरिंग रिंग्स, और इसकी यूज़ यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इवन इंडस्ट्रियल मशीनरी और रेलवेज में यहाँ पे किया जाता है। और ये आईपीओ हमें वेडनेसडे से लेके फ्राइडे के बीच यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और अभी अगर बात की जाए तो इसका टेंटेटिव प्राइस बैंड हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऑफिशियल डाटा नहीं है कि इसका प्राइस बैंड कितना रहने वाला है, तो अभी मेरे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे इसका जो प्राइस बैंड आपको दिखाई दे सकता है वो अराउंड 960 से लेके 970 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर जो प्रीमियम्स करंटली चल रहे हैं वो अराउंड 520 से 550 के बीच चल रहे हैं। सो आईपीओ आते आते इसमें आपको अप टू 600 तक के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात की जाए आईपीओ लिस्टिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे कल आपको तत्व चिंतन फार्मा का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट इवनिंग तक देखने को मिल जाएगा, और इसकी लिस्टिंग आप यहाँ पे अगले कुछ दिनों में यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर बात की जाए तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 95% से ऊपर चल रहा है, और इसमें भी आपको पैसा डबल होता हुआ यहाँ पे लिस्टिंग डे में दिखाई दे सकता है। सो जिन लोगों को इस आईपीओ में एक अलॉटमेंट मिलेगा उन लोगों के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे लिस्टिंग डे में नहीं बेचना है, क्योंकि इस स्टॉक में विद इन वीक्स आपको अप टू 10 to 20% के और अपसाइड यहाँ पे आगे दिखाई दे सकता है। उस केस में आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल पे करना कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लिस्टिंग डेट में आपको इसमें कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप HNI कॉस्ट के ऊपर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे HNI कॉस्ट आपको अप टू 900 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो गाइस, अराउंड 2000 के लेवल्स के ऊपर आप अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जब तक ये मूव करता रहेगा आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए। इसके बाद अगर हम देखते हैं Q1 रिजल्ट्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको मोर देन 380 कंपनीज का
Q1 रिजल्ट्स पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे, जिनमें एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, L&T, DLF, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, नेस्ले, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, IOCL, सनफार्मा जैसे कुछ बड़े नाम यहाँ पे शामिल हैं। इन सब के अलावा आपको ये भी देखना है मेटल सेक्टर में वेदांता कैसे परफॉर्म करता है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का Q1 कैसा रहता है, या फिर इंडिगो जो कि एक एविएशन कंपनी है उसका भी यहाँ पे Q1 रिजल्ट कैसा रहता है, उसके ऊपर आपको नजर रखना है। इसके अलावा आप मिड कैप IT स्टॉक्स में यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल और AMC स्टॉक में UTI AMC और सीमेंट स्टॉक में JK लक्ष्मी सीमेंट और लाइफस्टाइल स्टॉक में आप PVR और ऑटो स्टॉक में आप TVS और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि प्राइवेट बैंक्स को चलाती है उसमें बंधन बैंक जैसे कुछ बड़े नाम के रिजल्ट्स आपको आगे यहाँ पे देखना, उसके ऊपर आपको नज़र बनाए रखना है। सो गाइस, यहाँ पे अगर बात की जाए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नेट फंड इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे, तो लास्ट वीक भी हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत फंड्स आउटफ्लो होते हुए दिखाई दिए और ये अमाउंट मोर देन 5,440 करोड़ से ऊपर है। और अगर बात की जाए तो अभी तक जुलाई में इन्होंने ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा फंड आउटफ्लो कर रखा है, लेकिन क्योंकि DIAs मार्केट में बाई कर रहे हैं और इवन रिटेलर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, इसके चलते हम मार्केट में उतना बड़ा यहाँ पे करेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। सो गाइस, अभी क्योंकि कुछ और IPOs मार्केट में लिस्ट होंगे तो आपको थोड़ी बहुत फॉरेन फंड इन्फ्लो यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर बात की जाए जोमेटो के IPO के ऊपर, तो यहाँ पे आप जो लिस्टिंग प्राइस था उसके ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस लेते हुए आगे अपनी होल्डिंग को यहाँ पे होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फेड की एक मीटिंग के ऊपर, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे जुलाई 27 से लेकर जुलाई 28 के बीच, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को यहाँ पे फेड की एक ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, और जिसमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको अप टू 0.00 से लेके 0.25 के बीच यहाँ पे रहता हुआ एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, क्योंकि फेड की ओर से ऐसा बोला गया है कि 2023 के फिनेंशियल ईयर से पहले हमें 2 रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पे हम एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का जो मार्केट है उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, और जिसके चलते हमें मार्केट में 16,000 तक के लेवल्स आगे यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। सो गाइस, फाइनली अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे कुछ एनुअल जनरल मीटिंग्स होने वाले हैं, और इवन आप कुछ स्टॉक्स का बोनस प्लेट भी आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आप इस डिटेल को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना जिसके ऊपर आपने शायद कोई ट्रेड ले रखा है और आप अभी क्लियर नहीं है कि आपको वहाँ से एग्जिट लेना है या फिर आप उसे होल्ड कर सकते हैं, तो आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे सजेस्ट किए जाते हैं जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए हम आपके लिए डिफाइन करते हैं, और जिससे आप मिनिमम रिस्क के साथ हर एक साल एक हैंडसम रिटर्न यहाँ पे बनाना कंसिडर कर सकते हैं। इवन आपको वहाँ पे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के भी डिटेल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे विद इन मंथ्स 30 to 40% तक के रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पे इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग से कुछ सीखना, तो आप ज्वाइन करें हमारे जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके डिटेल्स भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।